पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। भगवान शिव जी जो है महान योगी थे और उन्होंने कुछ धूर्त जो है शिव जी के गंजेड़ी भंगेड़ी बना दिए, शिव जी के नचनिया बजनिया बना दिए। अब भोला भोली कह के उनके संगे मजाक करना शुरू कर दिए। ये सोचने के विषय है कि एक महान योगी जो है वो नशाबाज है, वो भांग धतूरा खाता है, वो गांजा पीता है, वो नाचता है, नचाता है, मूर्ख बनाता है। ये सब जो है हमारे पूर्वजों के साथ में उनकी छवि खराब किया गया। इसलिए एक गद्दारन धूर्तन से बच के रहनी है। ये जो है विधर्मियन के कोई धर्म ना होता है, वो अपना बाप के ना छोड़े दूसरे के कैसे छोड़ देगा। इसलिए सावधान होनी है। भगवान शिव जी जो है आत्मज्ञानी थे, अध्यात्म ज्ञान के गुरुकुल चलाते थे, प्रकृति पुरुष के उपदेश करते थे और उनके विद्यार्थी में भगवान परशुराम जी थे, राजा जनक थे, राजा रावण था, बहुत राजकुमार थे। भगवान शिव जो है माता पार्वती के आत्मज्ञान देते हैं, यमराज के आत्मज्ञान देते हैं और वो ये कहते हैं कि जैसे हम कपड़ा बदलते हैं वैसे चेतन आत्मा शरीर बदलता है। हम सब पहले थे, आज हैं, आगे रहेंगे। इसलिए भ्रम में ना रहे। ये चेतन आत्मा ये शरीर के स्वामी है, ये शरीर मुक्ति के दरवाजा है। ये अपने आप के जब जान जाता है तो आत्मबल होता है, विवेक होता है और ये साधन भजन करके संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है, निर्वासना हो जाता है, निर्विचारी हो जाता है, निर्मोही हो जाता है। ये अपना कल्याण कर लेता है। मोक्ष के विषय में बहुत बढ़िया उपदेश शिव सूत्र में दिया गया है, लेकिन ये दुनिया में भागवत करने वाले बहुत हैं, वो खाली मूर्ख बनाते रहे, कभी शिव सूत्र के बात किसी को ना बताए। विष्णु भगवान 24 अवतार लेकर के सत धर्म न्याय के रक्षा करते रहे, लेकिन उनके गीता के उपदेश कहीं ये विधर्मी ना बताते हैं कि ये आत्मा ही परमात्मा है, इसके संग जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए जो है विष्णु के मानेंगे, विष्णु के उपदेश न मानेंगे, शिव के मानेंगे, शिव के उपदेश न मानेंगे। भगवान दत्तात्रेय जो है इन्होंने अपना जीवन मुक्त गीता आत्मज्ञान के ऊपर लिखा गया है। अवधूत गीता जो है ब्रह्म के नाम पर वह कहा गया है, लेकिन वो ब्रह्म चेतन आत्मा है। उसमें मिलावटबाजी हुई है। अब ब्रह्म और जगत दोनों के एक बना दिया गया है, लेकिन ये दोनों एक ना है। ब्रह्म अलग है, जगत अलग है, दृश्य अलग है, अदृष्टा अलग है, चेतन अलग है, जड़ अलग है। लेकिन धूर्तन के कोई ये जो है वो सब उनको आदमी के मूर्ख कैसे बना के रखेंगे। उनकी पॉलिसी रही है फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। वो दुनिया में मूर्ख बनाते रहे, सबके जो है तोड़ मरोड़ करके सही चीज के छिपा दिए, आज जो नकली था उसके उजागर कर दिए।
जो जीरो थे उनके हीरो बना दिए, जो हीरो थे उनके जीरो बना दिए। जो जिधर पैसा पाते थे उसी के कहानी लिखते थे। अक्का लिखते थे इसे मतलब ना था, वो जैसा कहता था चाहता था वैसे लिख देते थे। और उसके ये गुलाम थे, उसके डंटा में जोड़ था, वो पीटता था, इसलिए डर के मारे उसके गुलामी करते रहे। पंडित के जो है वो पकड़ करके बंदी बना लेते थे और अपना झूठ उसको खिलाते थे या पिलाते थे और उसके खतना कर देते थे मार पीट के। और कहते थे कि जैसा हम कहेंगे वैसे करना। कुआं में अपना जूठ काट गिरा देते थे, कूला गलाली कर देते थे। अब पंडित के गायब कर देते थे एक हफ्ता के बाद पंडित आता था, गांव के लोग पूछता था कि ये कुआं का पानी सब पी लिए हो? कहे कि हाँ पी लिए हैं। तो तुम सारा मुसलमान हो गए। इसमें मुल्ला जो है कूला नहीं, उसमें पेशाब टट्टी भी किया है। अब कैसे तुम्हारा धर्म बचेगा? ये जो है हिंदू के संगे कसर ना करते थे, ये मुंह में पेशाब करके पिला देते थे। आदमी के बूटी बूटी काट करके जानवर के खिला देते थे। ये छोटे मोटे लोग के नहीं, महाराज शिवाजी के पुत्र संभाजी महाराज हुए, उनके जैसे लोग भी इस तरह के घटना घटी है। तो भाई ये विधर्मी सन के जो है कोई धर्म ना है। इसके किताब में लिखा नहीं है, ये खुदे लिखे हैं सब। दुनिया के कौनो अल्लाह ताला लाला के बेवत ना है कि प्रकृति के नियम के हम जो है विरोध कर दे। ये इसका जो अल्लाह है वो कहता गया, संसार बनता गया। वो अल्लाह के बाप के सृष्टि है, वो खुदा के बाप के सृष्टि है। अल्लाह और खुदा ये चेतन आत्मा को कहा गया है। मोहम्मद साहब साफ शब्द में कहते हैं कि जिसके दिल में रहम ना है वो मुसलमान ना है। सब पर रहम करो। ये किस पर रहम करते हैं? ये अपना सौगे के ना होते हैं। एक अलाउद्दीन खिलजी था, उसकी 1000 पत्नी थी और उसके मरने के बाद 1000 पत्नी के सब उसके सेनापति बहुत जो है बुरी दुर्दशा कर दिए। तो ये आयासी थे, मतलबी थे, स्वार्थी थे। ये अपने मतलब और स्वार्थ के लिए सारे हद पार करते थे। इनके जो है संसार के अंदर मात्र दूध की बरावा है। ये अपना चाचा के बेटी, बुआ के बेटी, मौसी के बेटी, अपनी सगे बहन के छोड़ के या बेटी के छोड़ के अपना परिवार में किसी के संगे शादी कर लेते हैं। कहते हैं कि हमारे धर्म में लिखा है। ये लिखने वाला कौन है? सिस्टम के बनाने वाला कौन है? खुदा बनाया है, आके अल्लाह बनाया है? ये संसार के वेद के रचयिता मनुष्य है, सारे संप्रदाय के बनाने वाला मनुष्य है, सारे नियम बनाने वाला मनुष्य है। और सभी मनुष्य उसके पालन करने में और ना करने में स्वतंत्र है। उसमें 2 फांट में बट गया। कहते हैं कि हमारा कुरान आकाश से आया है। कुरान आकाश में फैक्ट्री लगी है छापने के, कि प्रेस लगा है। पहले कागज बनेगा तो कागज के न फैक्ट्री लगेगी, उसके बाद जो है छपाई के फैक्ट्री लगेगी, तबे तो छपेगा। पहले कागज बनेगा उसके बाद छपेगा। कहाँ किस आकाश में कहाँ पर जो है ये फैक्ट्री है कागज के और छपाई के? ये मूर्ख बनाए सब, अब मूर्ख बने इसलिए कि ये सब धूर्त थे। इनके पास बस यही काम था।
लूटो, ये लुटेरा थे। इनको अपने मतलब स्वार्थ के लिए ये देवता के तोड़ डाले। सोमनाथ के मंदिर में 24,000 सुरक्षा कर्मी थे और पुजारी थे। 24-25 हजार। 1200-1400 तो खाली पुजारी थे और वहाँ अपार दौलत था। और वो जो है मोहम्मद गजनी बार बार चढ़ाई करता रहा और लूटता रहा। सब देवता के बनाने के होड़ लगा हुआ है और सब देवता के ये जो है सब देवता के बाजार लगा है जिसमें ये सब देवता बिकते हैं। एक तरफ देवता बनाने के फैक्ट्री लगी हुई है, एक तरफ जो है उसके बाजार लगा है बेचने के, एक तरफ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करा के या उसमें रख करके आ भीख मांग करके और उससे जो है मूर्ख बनाने के धंधा चला है। मूर्ति के नाम पर, गौरव के नाम पर, पीर पैगंबर के नाम पर ये पादरी सादरी जितने होते हैं ये सारे जो है लुटेरा होते हैं। ये गिरजा घर में करते क्या हैं? वहाँ शराब भी पीते हैं, मांस भी खाते हैं, अब ये विचार भी करते हैं। इसी तरह से सारे धर्म के आड़ में कुकर्म होता है। ऐसे इस्लाम में होता है, ऐसे पादरियों के यहाँ होता है, ऐसे ही जो है हिंदुओं के यहाँ होता है, ऐसे सभी जगह हो रहा है। बहुरूपिया बन करके अब बाबा बन करके अब बाबा के आड़ में कुकर्म करते हैं सब। आज बहुत बाबा जेल में है। कहते थे कि हम शराब देंगे तो बाल टेढ़ा हो जाएगा। आज तो बाल टेढ़ा ना हो रहा है। पहले लोग डर जाते थे, आज तो हनुमान के तोड़ ताड़ के फेंक देते हैं सब। गिरजा घर में आग लगा देते हैं सब। ये मस्जिद में आग लगा देते हैं सब, गोली बरसा देते हैं सब। और सब देवता तमाशा देखता है, किसी की हिम्मत ना है कि खड़ा होकर रोक दे। कहते हैं कि परमात्मा सब कुछ करता है और सब कुछ करने में सक्षम है। ये दास कहता है कि वो कुछ भी करने में वो कुछ भी नहीं कर सकता, सब जगह असमर्थ है। वो अपना रक्षा ना कर सके तो दूसरे की रक्षा क्या कर सकता है? जहाँ लूटे गए हजारों के तादाद में लोग मारे गए, वो कहते थे कि ना तो खाल कटवा ले ना तो सिर कटवा ले। ठाकुर कुछ गए रक्षा करने के लिए, कहे कि ये भोले बाबा के पवित्र भूमि है, यहाँ नर संहार ना होगा। हमारे भोले बाबा सक्षम है, वो विधर्मी के अंत करने के लिए वो अपना रक्षा करेंगे और हमारा रक्षा करेंगे। ये पंडित इसलिए कहता था कि ये विधर्मियों से मिला हुआ था। वो नहीं चाहता था कि उसके लूटने में कोई रुकावट आवे। आज जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय था, उसमें के बहुत ऐसे आचार्य थे जो सिकंदर बादशाह के मार्गदर्शन दे रहे थे और वो सिकंदर बादशाह से मिले हुए थे। ये सब जो है हाथी के दो दांत होता है, खाने के अलगा दिखाने के अलगा। ये बहुरूपिया जो है दुमुहा सांप है सब। इसलिए सबसे सावधान हो जाना है। ये जो है ये अपने काम बनते या भाड़ में जाए जनते। इनको अपना मतलब स्वार्थ पूरा होना चाहिए। ये लोभी लालची
कामी क्रोधी लालची न से भक्ति न होय, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोय। मतलबी स्वार्थी लालची से भक्ति ना होता है। भक्ति तो जाति से, मजहब से, नीचों से ऊपर उठा होता है, वही कर सकता है। इसलिए चीज को समझना है, विचार करना है। एक बार भगवान जो है बराह रूप धारण किए, सुअर बने। आदमी उस सुअर के मार के खाना शुरू कर दिया। आधा जलाता है और आधा उसके दोनों कांख में बांस की कोंपची ठोकता है और वो चिल्लाता है और उसको काट के या जिंदा पका के खा जाते हैं। ये बराह भगवान के संगे पूजा होता है। दूसरे बेर मछली बने, मत्स्य अवतार। सब मछली के पकड़ पकड़ के आई खाना शुरू कर दिए। अब उसमें पता चलेगा कि कौन भगवान है या कौन भगवान ना है। ये मछली के मार के खाने के बाजार लगा दिए। उसके बाद से वो कछुआ एक दिन बने। अब वो कछुआ के भी मार के खाना शुरू कर दिए। भगवान जो चीज बनते थे उन्हें अपना जान बचाना भारी पड़ता था। और कौन पता लगे कि कौन कछुआ भगवान है ना है, सबके मार के खाना शुरू कर दिए। एक बेर हेवगिरी घोड़ा बने तो अश्वमेघ जो करके घोड़ा के मार के काट के खाना, हवन करना, ये तमाशा चला दिए धर्म के आड़ में। बहुत जगह तो पंडिते के कटवा करके हवन करवा दिया। कहीं पुल बनता है, कहीं किला बनता है, तो उसमें नौर के काट के बलि चढ़ा करके उसके हवन होता है। गौमेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, ये यज्ञ के नाम पर घोर अत्याचार, घोर पापा, घोर कुकर्म कराते रहे। एगो हंस बना भगवान, तो हंस भगवान के पकड़ के आदमी खाना शुरू कर दिया। हंसा हंसी सब मार के खाने लगा। भगवान जो बनता है उसको मार के खाता है, उसको अपना जान बचाना भारी पड़ गया। भगवान दिखाई दुनिया में क्यों ना देता है कि अगर दिखाई दे देगा तो आदमी उसको मार के खा जाएगा, क्योंकि ये नरभक्षी हो गया है। इसके अब दया धर्म ना है, ये दानव हो गया है, राक्षस हो गया है। भगवान राम जब वनवास में गए थे तो वहां पर जो है पहाड़ जैसे हड्डी के ढेर लगा हुआ था। वहां पर ऋषियों से पूछे कि ये क्या चीज के ढेर है। कहे कि ये राक्षस है, आदमी के, साधु के, आम पब्लिक के मार करके खा के हड्डी के ढेर लगा रखे हैं सब। तब जाके भगवान राम प्रतिज्ञा किए कि ये राक्षस से धरती के मुक्त करेंगे, ये पाप से धरती के जो है, ये पाप के बोझ से हल्का करेंगे। तो ये कुकर्मी, पापी, विधर्मी, ये ना पहले चुके हैं, न आज चूक रहे हैं, न आगे चुकेंगे। देवी के नाम पर, देवता के नाम पर अनेक तरह के पशु के मार के खाना, कह देना कि देवी के हम चढ़ा रहे हैं, देवता के चढ़ा रहे हैं। ये बैलन से पूछा जाए कि कभी देवी देवता कोई खाया है? नहीं खाया है। तो वो देवी देवता के आड़ में तू क्यों ये कुकर्म करता है? धूर्त, मूर्ख, ये तुम्हारे बाप के खेती है कि तू स्वतंत्र है या तू बच जाएगा? संसार में जो भगवान बन करके आए, ये पाप से वो ना बचे। तुम कैसे बच जाओगे? एक मिसाल देते हैं, सुन लो। भगवान राम जो है बाली को मारते हैं छिप करके, और बाली गिरता है। अब बाली कहता है
धर्म हेतु अवतारहु गोसाई, मारहु मोर व्याध के नहीं। मैं बैरी सुग्रीव क्यों प्यारा, अकारण कौन नाथ मोहि मारा। भगवान आए कहे कि बाली कहो तो तुम के अचल कर दे। भगवान के पता हो गया कि ये भक्त आदमी है, लेकिन बाल कहा कि नहीं, आप अयोध्या के महाराज हो, हम पंपापुर के महाराज हैं। एगो राजा के ये धर्म ना है कि एक राजा के भाई भाई के झगड़ा हो तो एगो के पक्ष में एगो के जान से मारते हैं। आप जो है राजा थे, बड़े थे, सब कुछ थे, हमारे दोनों भाई के समझौता करा देते हैं। हमारे दोनों भाई के ताकत से आपके जो माता सीता के रावण ले गया है, तो रावण से तो हम अकेले निपट लेते। उसको हम 6 बरस जो है हम उसके अपना गुलाम बना के रखे। वो हमारे यहाँ गुलामी करता था रावण। तो इसलिए जो है हम तो जहाँ चाहे तहाँ उसके पछाड़ देते थे। तो इसलिए सावधान रहनी है, समझनी है, किसी के छोटा ना समझना है, किसी के बड़ा ना समझना है। मनुष्य सब बराबर होता है। ये संसार के अंदर मनुष्य के अपना कर्म से स्वर्ग पाता है, अपने कर्म से नरक पाता है, अपने कर्म से मोक्ष होता है। कर्म के खेती है दुनिया में। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करनी है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। यहाँ पर सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है और जितना हो सके उतने अच्छे काम करना है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।